प्रॉब्लम के लिए किस तरह से कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स की वैल्यू निकालते हैं, ये देखेंगे। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है जिसमें हमें कुछ वाई ट्रू और वाई प्रेड वैल्यू दी गई है। तो हम देख सकते हैं वाई ट्रू वैल्यू में तीन वैल्यूज हैं, कैट, एंट और बर्ड। तो हमने उन तीनों वैल्यूज को या तीनों क्लासेस को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लिख दिया है। और जैसा हमने पहले देखा था कि हम एक्चुअल को वर्टिकल साइड में लिखते हैं और प्रेडिक्शन को हम टॉप पे लिखते हैं, तो हमने उसको लिख दिया। अब हम देख सकते हैं कि एक्चुअल में कैट कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। और उन 3 बार में पहली बार कैट को एंट, एक बार कैट को कैट और दूसरी बार भी कैट को कैट, यानी कि 2 बार हमने कैट को कैट बताया है और एक बार कैट को एंट बताया है। तो कैट को एक बार हमने एंट प्रिडिक्ट किया और कैट को 2 बार हमने कैट प्रिडिक्ट किया है, तो हमने यहाँ लिखा। इसी तरह से एक बार और 2 बार हमारे पास एंट है और उन दोनों बारी हमने एंट को एंट ही प्रिडिक्ट किया है। तो एंट 2 बार है, एक्चुअल में 2 बार है और प्रिडिक्शन भी हमारे पास एंट को एंड में 2 बार है, तो यहाँ दोनों वैल्यू 0 आ गई। इसी तरह से हमें देख सकते हैं कि हमारे पास बर्ड सिर्फ एक बार है और हमने इसको कैट प्रिडिक्ट किया है, तो एक्चुअल में बर्ड सिर्फ एक बार है और हमने उसका प्रिडिक्शन कैट किया है, तो हमने यहाँ वैल्यू 1 लिख दी। इस प्रकार हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर एक बार कंफ्यूजन मैट्रिक्स बन जाए, उसके बाद हम एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल, एक्शन स्कोर, इन वैल्यूज को कैसे कंप्यूट करते हैं। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ कुछ वैल्यूज दी हैं और यहाँ पर जो एंड, बर्ड और कैट है इनकी संख्या 40 है एक्चुअल में। तो ये हमें इस तरह की मैट्रिक बनानी होती है जो कि हम 2 क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। तो हमारे पास पहली क्लास सपोज करिए कि एंड है, तो एंड हमारी पॉजिटिव क्लास हो गई और नेगेटिव क्लास में हम बर्ड और कैट की वैल्यू को रख लेंगे। तो जब हम देखते हैं कि एंड को अगर एंट ही मॉडल प्रिडिक्ट करता है तो ये वैल्यू कितनी है, 25। तो ये एंट है और एंट को ही एंट प्रिडिक्ट करना, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर 25 लिख दी। लेकिन एंट को बर्ड और कैट प्रिडिक्ट कर देता है, दोनों में से इन दोनों को ही हम जोड़ लेंगे और 10 और 5 15। तो एंट को बर्ड और कैट का जो प्रिडिक्शन है वो हमने यहाँ 15 लिख दी। इसलिए हमारे पास बर्ड और कैट की वैल्यूज हैं और उनका प्रिडिक्शन बर्ड कैट कितना है। तो एक्चुअल में बर्ड और कैट हमारे पास कितनी है, बर्ड है हमारे पास 35 और उसका प्रेडिक्शन भी 35, और बर्ड का कैट भी हो सकता है क्योंकि ये बर्ड और कैट की वैल्यू है और इसका प्रेडिक्शन भी कुछ भी हो सकता है। तो 35 + 2 और 2 और 35, हम इन चारों वैल्यूज को ऐड कर लेंगे और ये वैल्यू हमारे पास आ गई 75। एक्चुअल में बर्ड और कैट था पर उसका प्रेडिक्शन एंड था, एक्चुअल में बर्ड और कैट था पर उसका प्रेडिक्शन एंड था, ये वैल्यू कितनी आ गई 5। तो इस तरह से हमने एंड क्लास के लिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना ली जिसमें बर्ड और कैट नेगेटिव क्लास को रिस्पॉन्ड करता है और एंड हमारी पॉजिटिव क्लास हो गई। तो इस तरह से जब हमारे पास ये मैट्रिक बन गई तो हमने जो फॉर्मूले देखे थे जैसे प्रिसिशन और एक्यूरेसी का, तो हम उसको कंप्यूट कर सकते हैं। प्रिसिशन की वैल्यू फॉर्मूला होता है टी एन और टीपी। तो टी एन हमारा कितना हो गया 75 और टीपी ये हमारी कंफ्यूजन मैट्रिक्स थी, तो ये दोनों टी एन टीपी हैं। तो 75 और 25 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 100 होता है और n + p यानी कि ये टोटल, तो ये टोटल हमारा 120 है, तो हमारे पास एक्यूरेसी की वैल्यू 0.833 हो गई। इसी तरह से प्रिसिशन क्या होता है, टीपी डिवाइडेड बाय एफपी + टीपी। तो टीपी हमारा कितना है 25 और एफपी + टीपी कितना है 30। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू 0.8333 हो गई। तो जिस प्रकार हमने एंड क्लास के लिए किया उसी प्रकार हम बर्ड क्लास के लिए और एंड क्लास के लिए, बर्ड और कैट क्लास के लिए भी कंफ्यूजन मैट्रिक्स, जब हमारे पास दो ही क्लासेस हों तब हम वो क्लासिफिकेशन के लिए अपनी कंफ्यूजन मैट्रिक्स को तैयार करेंगे। तो अगर ये बर्ड क्लास के लिए, तो एक्चुअल में बर्ड क्लास हमारी पॉजिटिव है और एंड और कैट नेगेटिव होगी। जब हम क्लास कैट के लिए करेंगे तो कैट क्लास हमारी पॉजिटिव हो जाएगी और एंड बर्ड हमारी नेगेटिव क्लासेस हो जाएंगी। और ये वैल्यू जैसे हमने एंड क्लास के लिए कंप्यूट किया उसी तरह से हम यहाँ पर कंप्यूट कर सकते हैं। जैसे एक्चुअल में बर्ड है और बर्ड को बर्ड प्रिडिक्ट किया है, एक्चुअल में बर्ड है और बर्ड को बर्ड प्रिडिक्ट किया है 35, तो हमने यहाँ पर 35 लिख दिया। एक्चुअल में बर्ड है लेकिन उसको हमने एंट और कैट कितनी बार प्रेडिक्ट किया, एक्चुअल में बर्ड है पर हमने उसको एंट या कैट 3 और 2 5, तो हमारे पास ये वैल्यू 5 आ गई। एक्चुअल में एंट कैट है और हमने एंट कैट ही प्रेडिक्ट किया है, तो एंट और कैट ये दोनों हैं और ये दोनों हमने एंट और कैट प्रेडिक्ट किया, तो 25 5 2 और 33 जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमने
यहाँ लिख दी। एक्चुअल में एंड कैट है पर हमने उसको बर्ड प्रिडिक्ट कर दिया है। एंड और कैट को हमने बर्ड यहाँ प्रिडिक्ट किया है, तो 10 और 5, तो ये वैल्यू हमारी 15 हो गई। इस तरह से हम बर्ड के बाद क्लास कैट को भी यूज कर सकते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स को ड्रॉ करने के लिए। और हमारे पास ये फॉर्मूला, यानी कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में हम एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल, F1 स्कोर, ये सभी हर क्लास के लिए सेपरेटली निकालते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।